हेलो एंड वेलकम। मैं हूं जया शर्मा और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं HSC साइंस सेक्शन 2020 न्यू सिलेबस। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के हर एक सम हम सॉल्व करके देखेंगे एंड होप सो यू विल एंजॉय डूइंग मैथ्स विद मी। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। इससे पहले कि हम शुरुआत करें थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि वैसे तो हमें मैथमेटिक्स के ब्रांचेस के बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन ये एक फोरमोस्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम 17th century बाय वेल नोन साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस लाइक इज़ैक न्यूटन एंड गॉटफ्रेड लेबनीज। मैथमेटिकल डिसिप्लिन जो प्राइमरीली कंसर्न्ड है फंक्शन से रिलेटेड, जैसे कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव्स। इट स्टडीज़ द बिहेवियर एंड रेट ऑन हाउ डिफरेंट क्वांटिटीज चेंज, जैसे कि मे बी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ विथ रेस्पेक्ट टू डिमांड, सच एग्जाम्पल्स यू नो। और डिफ्रेंसिएशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलस ना सिर्फ मैथमेटिक्स बट आपको फिज़िक्स में बहुत काम आएगा, जिसमें जैसे टॉपिक्स हैं मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट, हार्मोनिक्स, अकॉस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड डायनामिक्स। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स में कैलकुलस का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दिए हुए फंक्शंस को। अब इसमें फंक्शन क्या होता है, देखिए मैंने जो फॉर्मूले लिए हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। इसमें जो ये पहला वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग अ वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वैल्यू। अब यहाँ पे हमारी वो एक वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग इसमें लेटर्स यूज़ करते हैं जैसे कि के या ए। नाउ लेट्स से अगर डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू 0, सो यू नीड टू गिव द नोटिफिकेशन दैट के इज़ अ कांस्टेंट। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अभी सेकेंड वाला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। ये एक फॉर्मूला है जो दिया जाता है एज एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो यहाँ पर आपका कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5। तो ये जो 5 है दिस इज एन, इट विल कम डाउन हियर इन आंसर। तो 5 एक्स रेज टू 5 माइनस 1 दैट विल गिव यू 4। ओके, इस तरह से ये सम सॉल्व किए जाते हैं। नाउ व्हेन थर्ड वन इज देयर, मेरा एक सजेशन है कि मैथ्स में जहाँ तक हो सके चीज़ें मगअप करने की कोशिश ना करें। अब देखिए जो सेकेंड वाला रूल हमने जो फंक्शन पढ़ लिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो वही सब हमें आगे अप्लाई करना है नेक्स्ट 3 केसेस में। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स मीन्स एक्स रेज टू माइनस 1। आप लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मूला लगा के आपको आंसर आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम इज़ अप्लाइड हियर। चलो मैं फिफ्थ वाला आपको एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ, वेयर वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। नाउ रूट एक्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू 1 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे अपना n बन गया 1 अपॉन 2। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें आएगा 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, जो कि हमें देगा 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 अपॉन 2, सो दैट विल गिव यू -1 अपॉन 2। अब ये इंडेक्स को पॉजिटिव करने के लिए आई टेक इट डाउन यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। सो मुझे मिलता है 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू 1 अपॉन 2। नाउ एक्स रेज टू 1 अपॉन 2 मीन्स इट इज रूट एक्स, सो वी गेट द आंसर 1 अपॉन 2 रूट एक्स। दोस्तों ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि काफ़ी बार आपके सम्स में यूज़ होने वाले हैं, इसीलिए ये हम डायरेक्टली ऐसे ही याद कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज़ 1 अपॉन 2 रूट एक्स। नाउ विद दिस एक्सप्लेनेशन आई होप कि आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मिलता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मिलता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स,
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देन वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, वो होता है ई रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए इज 1 अपॉन एक्स लॉग ए। अब ये कैसे मिला दोस्तों, लॉग एक्स टू द बेस ए, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, यानी कि हमें ढूंढना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। नाउ बिकॉज लॉग ए इज़ अ कॉन्स्टेंट तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे, सो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जो कि होता है 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से इसका आंसर आया 1 अपॉन एक्स लॉग ए। ओके, आई होप ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने लायक है कि अगर आपको याद ना रहे कि माइनस साइन कब आता है या कॉस पॉजिटिव ही होता है क्या डिफ्रेंसिएशन में खास करके, तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करिए, जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सी आता है, ये देखिए कॉस, आंसर में नेगेटिव आएगा। ये देखिए यहाँ पे सी डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, आंसर में माइनस कोसेक एक्स। सेम वे ईयर सी आया है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब ये एक तरीका हो सकता है याद रखने का अगर आप कभी साइन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन में सबसे पहला वाला हम देखते हैं। सपोज इफ़ u and v are differentiable functions of x such that y is equal to u plus or minus v, then on differentiating with respect to x we will get dy by dx is equal to du by dx plus or minus dv by dx। ओके, इसमें करना क्या है, u और v एक डिफरेंट फंक्शंस है ना। सपोज अगर हमें दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x यू विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5, यानी कि आपको ये डिफ्रेंशिएशन लगाना है हर एक टर्म को ब्रैकेट के अंदर। तो आपको नेक्स्ट मिलता है 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, अच्छा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, सो यू गेट 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब हमने पहले ही देख लिया कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, तो इसका आंसर आपको आएगा 2 माइनस 0, सो दैट गिव्स यू 2। ओके, सेकेंड वाला जो रूल है it is y is equal to u into v when two functions are given in product with each other, then rule हमें अप्लाई करना है as dy by dx is equal to u dv by dx plus v du by dx। ओके, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से y is equal to sin x into log x। तो देखिए ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। दोनों में से किसी एक को आप u कंसिडर कर लीजिए, दूसरा वाला v हो गया। तो आपको dy बाई डी एक्स मिलता है साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, नाउ ऑन सॉल्विंग दिस फर्दर आगे हमें मिल रहा है साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज़ 1 अपॉन एक्स, तो वो मैं अपॉन एक्स लिख देती हूँ, प्लस लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया आंसर। ओके, आपका थर्ड रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन है रूल फॉर कोशेंट, यानी कि दो फंक्शंस दिए गए हैं इन डिविजन as y is equal to u upon v, where v should not be equal to 0. Then on differentiating we will get dy by dx is equal to v du by dx
माइनस यू डी वी बाई डी एक्स होल अपॉन वी स्क्वायर। ओके, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। y इज इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। ओके, तो ये हो गया u अपॉन v, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमें मिल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ v du बाई डी एक्स, सो वी विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 this whole upon v square, that is x square minus 5 the whole square. Okay, so on solving it further we will get x square minus 5 d by dx of sin x is cos x minus sin x d by dx of x square minus 5, यहाँ मिल जाएगा हमें 2x माइनस 5 का डिफ्रेंसिएशन तो हो गया 0 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। दिस वाज आवर थर्ड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस। अब इसमें मैं सारे फंक्शंस तो यहाँ पर लिखने वाली नहीं हूँ, मैं एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ जिसमें सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। आपके टेक्स्ट बुक में वो ऑलरेडी है, बट स्टिल आई प्रोवाइड दैट। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। वेल आई गेस बहुत ज़्यादा हो रहा है ये फॉर्मूला। बस ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद आई मीन नॉट ऑफ लेसन, इसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होने वाला है। मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। देरी है तो बस एक बुक और पेन लेके स्टार्ट करने की। ये आपको अपने आप में इतना उलझा के रखेगा कि आप सारी परेशानियाँ भूल जाएंगे। अच्छा, एक बात है, अगर सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज़ अ गिवन फंक्शन इन x, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे हम लिखते कैसे हैं, dy बाई डी एक्स। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो गया, और राइट हैंड साइड पे जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स। ओके, अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ये जो x है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लिकेशन में आगे और डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक्चुअली। जैसे कि यहाँ पर आना तो चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बट क्योंकि इसका आंसर 1 होता है तो अल्टीमेटली हमको सिर्फ यही मिलने वाला है एफ डैश एक्स, इसीलिए हम उसे नॉर्मली वो लिखते नहीं हैं। लेकिन आगे जब हम अब कंपोजिट फंक्शन से डील करने वाले हैं तो हमें इसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बस फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे सम्स अच्छे से सॉल्व होते चले जाएंगे। मैं एक दो फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जैसे हमने पहला वाला देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। अरे वाह, याद हो गया। ओके, अब इसे अगर कंपोजिट वे में लिखना है तो ये हमें दिया होगा एज, ये जो x है ना दोस्तों, इसकी जगह पे फंक्शन दिया होता है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x होल रेज टू n। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है, बेसिक फंक्शन है x रेज टू n, वो अप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा n इंटू एफ ऑफ x रेज्ड टू n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x, तो वो लिखेंगे हम f डैश x। ओके, आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? ओके, वेरी गुड दोस्तों। अगर फॉर्मूले समझाने का तरीका और ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आगे चल के सम्स भी अगर आपको अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मूला ले लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास था डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स जो था, ठीक है, उसका डी बाई डी एक्स क्या हो रहा था, ए रेज टू एक्स लॉग ए, तो वो कंपोजिट में कैसा लिखा होगा, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स। तो हमको पहले बेसिक फंक्शन का फॉर्मूला तो वैसे ही लगाना है, तो हमें आंसर में मिलेगा ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप थोड़ा थोड़ा फंडा समझ में आ रहा है कंपोजिट फंक्शन का। ओके, एक और मैं फंक्शन ले लेती हूँ, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो था, तो एक्स की जगह पे आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो हमको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स मिलेगा कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स। ओके, अच्छा मैं एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में नहीं, अभी एक एग्जाम्पल अलग सा ले लेती हूँ। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, यहाँ जो फंक्शन होने वाला है लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 6x+4। देखिए एक्स की जगह पे एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक पॉलिनोमियल है पूरा पूरा, तो ये हो जाता है हमारा कंपोजिट फंक्शन। आंसर क्या आएगा? सबसे पहले तो साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस सेम एंगल दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x+4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो ब्रैकेट में फंक्शन दिया है कंपोजिट फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन +4। ओके, तो हमें मिल रहा है आंसर कॉस एक्स क्यूब माइनस 6x+4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट फंक्शन यू विल गेट हियर 3x² माइनस 6। तो ये हो रहा है हमारा आंसर। दिस इज़ हाउ वी विल बी सॉल्विंग कंपोजिट फंक्शंस फर्दर। और दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे सम्स के साथ।